तो जो आपको मालूम है कि बरसात ज़्यादा हुई राजधानी में, तो चारों ओर हाहाकार मचा, सड़कें टूट गई पूरी तरह से और फसलें कई जगह नष्ट हो गई हैं। तो सरकार को कई तरह की समस्या आ रही किसानों के सामने की, आम लोग परेशान हो सकते हैं। आप लोग आय लीजिए क्या बजट था उसको लेके भी कहते हैं 70 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और लोग बह भी गए वहाँ पर, या जो बह गए तो एक बच्चा 4 घंटे तक संघर्ष करता रहा, आदमी बह गया। तो ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, रेप हो रहा है चारों में, रेप की तो कोई जड़ी लग गई है। समझिए बात है कि हो क्या गया समाज के अंदर कि एक के बाद एक रेप, एक के बाद एक रेप। 2 महीने की बच्ची का रेप तो बाप नहीं करते। ये क्या मतलब माहौल कैसा बन गया है राजस्थान के अंदर? अजीब माहौल है। 9 साल 12 साल 15 साल बच्चों को चारों मास्टर में रेप हुआ, कल में मिल गया बच्चे थे, और मतलब उसका क्या कसूर, स्कूल जा रही थी और 2 लोग रेप कर दिया। अधिकांश जगह पकड़ने जा रहे हैं। तो ये पुलिस या इकबाल पे भी, सरकार के इकबाल पे भी क्वेश्चन मार्क है राजस्थान कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर, क्या हो रहा है कि कम से कम इतना एक बात होना चाहिए कि आपको सिर्फ भय रहे, सरकार का भय रहे, पुलिस का भय रहे। देखिए घटनाएं तो हर राज्य में होती है, हर सरकार में होती है, चाहे कोई सरकार हो, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पर जब आप उसको क्रॉस करें लिमिट कोई कि चारों लोगों में चर्चा ही हो, चारों में घटनाएं हो रही है जो पुलिस रिकॉर्ड में आ रही है, कार्रवाई में के नाम पे छोड़ने दे लोग टाइम पे। इसका मतलब है इकबाल की बात इसलिए कर रहा हूँ, इकबाल अगर हो तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो चारों ओर मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी है, तो जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम वो हदें पार कर चुका राजस्थान का, हदें पार कर चुका। और आम लोगों में धारणा बन गई है वो गलत या सही है वो सरकार तय करे। हम विपक्ष में हम तो मेरी बात कह रहे हैं, मेरी दृष्टि के अंदर आम लोगों की धारणा कम जाए किसके पास, सरकार नाम कोई चीज़ नहीं है। ये धारणा मुख्यमंत्री के खुद के हित में नहीं है, और वो नहीं समझे, उनकी मर्जी है। हम खाली राजनीति नहीं करते, हम राजनीति की विपक्ष में तो उसकी भूमिका अदा करते हैं, और भूमिका ही होती है जनता में जो समस्याएं हैं या परेशानियों के मुझसे मिलने आगे भी सके उसमें मकान गिरा रहे हैं, उनका गरीबों के मकान ढह रहे हैं, वही चुन करके पिक एंड चूज करके। 2 महिलाएं आ गई, एक वाइस चांसलर यहाँ पर जो घरों में काम कर रही थी, उसका रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड से करवाया भैया, मैं तो क्या कर रहा, बोल रही तो रिकॉर्ड हो रहा था। आश्चर्य करोगे क्या क्या उसको घर ले आके महिला के साथ में क्या किया, बताया होगा आपको कैसे व्यवहार किया है 2 महिलाओं के साथ में, रो रही थी वो। तो ये तमाम बातें तब होती है, इकार खत्म होता, सरकार का इस्तेमाल ही खत्म होता। वरना लोगों को भय रहता है अगर हमने गलती की तो राज देख रहा है, जब राज देख ही नहीं रहा है
रात तो घूमना खा रहे राजस्थान के अंदर, घूमने का काम नहीं करता। घूमो, आप जाओ, पब्लिक में जाओ तो मीटिंग करो वहाँ पर, लोग क्या कहते जन समस्या सुनो। मुख्यमंत्री ने धौलपुर में हेलीपैड में बुलवा लिया, बाढ़ आई हुई वहाँ पर गाँव में, बाढ़ग्रस्त लोग हैं। आज तक इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त एरिया में जाके दौरे करते हैं गाँव में, केवल पैदल चलना पड़ता है आदमी को, तकलीफ भी होती है। यहाँ स्थिति है कि उनको हेलीपैड बुलवा के मीटिंग कर ली, वहीं पर बाढ़ग्रस्त लोगों से बात कर ली, वापस चले गए। ये कौन उनके एडवाइजर है, बार बार पूछता हूँ, समझ में नहीं आता उनको एडवाइज कौन कर रहा है। अब वो अगर माने नहीं माने उनकी मर्जी है, पर उनका सरकार का इकबाल जो है वो नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। वो उन सब के लिए दुख की बात भी होनी चाहिए। बिजली कटौती हो रही है, कोई परवाह नहीं, पानी कई जगह नहीं आ रहा है, बरसात होने के बावजूद पीने का पानी कमी है, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, अस्पताल हमारी स्कीमें थी शानदार। हमारी स्कीमें हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं जो राजस्थान में बनाई थी, दुनिया के मुल्कों में कह रहा हूँ। ओबामा केयर स्कीम लागू हुई थी अमेरिका के अंदर, बंद करनी पड़ी उसको। हमारे यहाँ CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, ऐसे कभी देखा आपने? 25 लाख तक का इलाज हो रहा था। आज भी कागजों में 25 लाख की है वो। आप किसी को पूछ दो, आप यहाँ बैठे हो ना पत्रकार लोग, आप मेरे अधिकार में इम्प्रेशन होगा, मेरा ये मानना है कि नहीं, अब 5 लाख का हो गया। 5 लाख का नहीं हुआ है, 25 लाख का ही है, पर मैसेज चला गया पब्लिक के अंदर। उसके कारण क्या हुआ कि वो 5 लाख 5 लाख 5 लाख, कोई मना कर देते तो मान जाते, बेचारे पब्लिक लोग अस्पताल में परवाह करते नहीं लोग। तो जो एक फ़ायदा मिल रहा था ऑपरेशन के अंदर गांव में, कोई कूलर बदलवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई बाईपास करवा रहा है, कोई स्टंट लगा रहा है, क्या क्या नहीं हुआ लोगों के अंदर। आप सुनते हैं, आपको गर्व होता था कि राजस्थान की जनता को कम से कम राइट टू हेल्थ मिल गया। हमने कानून पास किया है असेंबली के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अधिकार दिया पब्लिक को हम लोगों ने कि आपको अधिकार है स्वास्थ्य अधिकार का, कानून बना के दिया। अब उसके बाद में सरकार चली गई, नियम बनने बंद हो गए। पहले स्ट्राइक हो गई थी डॉक्टरों की, हमने कहा चलो इनको साथ लेके चलते हैं, इनसे बात करेंगे, इनको इन्वॉल्व करके फिर नियम बना देंगे। सरकार बदल गई तो इनको चिंता ही नहीं है, इनको कोई चिंता ही नहीं। वो ठेला जो बांटते थे हम लोग, कल मैं डूंगरपुर गया, महिलाएं और पितर लोग इकट्ठे हो गए कि ना हमारे वो ठेला गायब हो गया, वो कहे हमें खाली ठेला नहीं चाहिए। अब इनको पूछो किसने सलाह दिया आपको? भरा हुआ ठेला था, खाली ठेला दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा करके। वो सलाह किसने दी उनको? मोदी जी की फोटो लगाओ तो जो सामान मिलता था पहले हमारे वक्त में, पूरे 5 गुना सामान दे के वापस मोदी की फोटो लगानी चाहिए थी। मोदी जी प्रधानमंत्री, हम तो खाली CM थे। मुख्यमंत्री का ठेला तो भरा हुआ, प्रधानमंत्री का फोटो लगा के ठेला खाली। तो ये बात मैंने यहाँ भी नहीं सुनी, और जगह ही सुनी है, तो खाली ठेला में क्यों चाहिए। अब मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने वो स्कीम बंद क्यों करी? फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप हटा दो फोटो को और पंडित भजन लाल की फोटो लगती है। ये तो करना, और क्या करना था। और स्कीमों में नाम बदलते हैं, सरकार बदलते हैं, हमने कोई ऐसा किया ही नहीं था। हर स्कीम का नाम बदल दे उन्होंने, कोई बात नहीं, नाम बदलो, तो काम तो मत बदलो। तो काम बदल रहे हैं तो लोग परेशान है बेचारे, गरीब लोगों के लिए ठेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी बातें कम है। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, शिक्षा में इंग्लिश स्कूल है कुछ जगह बंद करने लग गए, पहले घबरा गए तो रोक दिया उसको। आज ये इंग्लिश स्कूल है गांव में सीट फ्री में पढ़ा रहे बच्चों को। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। ये आज 15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे जो है ना, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिकांश जगह पर इतने आगे बढ़ेंगे, कुछ सोच नहीं सकता। मैं भी इंग्लिश के खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी हम भी नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे कि इंग्लिश की। आज महसूस करते हैं इंग्लिश की जगह इंग्लिश है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सब दुनिया जो है इंग्लिश भाषा भी चलती है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अंदर। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आज कई दुनिया में जा सकते हैं और उनका भविष्य बन सकता है। हमने शुरू किया है इंग्लिश स्कूलों का, उसको बंद करने का, कमज़ोर करने की नौबत आ गई।
मैं खुद गया गांव में, मैंने शिविरों में देखा बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, ये मैंने खुद ने देखा, अच्छी इंग्लिश बोले बच्चे बच्चे। और गांव के कौन, किसानों के, गरीबों के, ऐसी के बच्चे बच्चे, उनको अवसर मिल गया पढ़ने का। तो कहने का मतलब ये तमाम स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए, इनको मजबूत करें। और नाम बनी बोलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं है। तो सड़कें हो गया, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, महिलाओं में अत्याचार, कौन से मुद्दे पे इनकी 1.5 साल की उपलब्धियाँ हैं। और वो मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार के 5 साल तो मेरे 1.5 साल में ज़्यादा काम हुए। तो ये तो उनके एडवाइजर का जो है व्यक्तित्व सामने आता है कि कौन इनको ये एडवाइज करता बोलने के लिए कि किस प्रकार 1.5 साल में उन्होंने इतने करिश्मे कर दिए जो उन्हें 5 साल में करना है। ये बातें करनी। धन्यवाद सर। जैसे कि आप बताया था कि मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे होते ही तो ज़्यादा अच्छा होता, तो बीजेपी का ये प्रयोग है पहली बार देखिए मेरी भजनलाल जी नाराज बिल्कुल नहीं है। मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। मैं तो उनका आभारी हूँ कि वो करती कॉल में आए, मेरी बात भी उनसे हुई थी। मैंने खुद ने कहा यार पहले रिवाज था जब मुख्यमंत्री बदलते थे, जैसे मैं मुख्यमंत्री बना भैरवी से आप साथ में हार गए थे, 32 पे आ गए थे, हम 56 पे आए थे, 56 पे। तो मैं शपथ देते ही ऑफिस जाके आधा घंटा लोकेशन उनके घर पे गया, जो कहना था मैंने कहा। वो तो बात है, मैं वहाँ पर क्या रिपोर्ट करूँ, आपको हेल्थ का है, सिक्योरिटी का है, रहने का है, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए आप। फिर मैं क्या करूँ, बदला ने मेरी बात थी, वो घर पे आए, ठीक है, अच्छी बात हमने भी करी आपस में। जो मेरा फर्ज है, मैं मुख्यमंत्री बने तो ये अच्छा काम करके दिखाएं। अल्टीमेटली कोई कामयाब होता मुख्यमंत्री तो फायदा किसको होता है, फायदा किसको होता है, पब्लिक को होता है। अगर उन्होंने ईमानदारी है राजनीति में, राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है लाइफ के अंदर। राजनीति करना एक बात है और राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ हर राजनीतिज्ञ में वो ईमानदारी होनी चाहिए, जो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए संकल्प ले कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया। ये भावना होनी चाहिए। ये मतलब लोकतंत्र की एक तासीर भी है और मजबूती भी होनी चाहिए, जो आज देश में नहीं हो रही है। सब एजेंसियाँ दबाव में, जुडिशरी, चुनाव आयोग, आपके ये ईडी, इनकम टैक्स, CBI आतंक मचा रखा है। और तमाम 5 एजेंसियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, सब सम्मान करते उसका। चुनाव आयोग का दृष्टिकोण तो ऐसा मैंने देखा ही नहीं है, वो क्वेश्चन से कर रहा है। तो सिंपल कहना चाहिए कि आपने मुझे शिकायत दी है, शिकायत आप में कोई कर सकता है तो मैं हम उनकी जाँच करवा लेंगे और जाँच के जवाब दे दो आप उनको, आप एफिडेविट दो। मतलब बताइए उनके जवाब जो है। मैं खुद गया एक डेलीगेशन के साथ में, इनके पहले वाले थे वो कमिश्नर, मैं देखता रह गया ये क्या बोल रहे हैं इस प्रकार से। इनकी व्यवहार बदल गया है पेपर्स के साथ में। लेटर का जवाब आएगा खड़गे साहब बात में तो अजीब सा आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, एक आम पत्रकार ने कहा भी मैं खुद ही पत्रकार हूँ और मैंने शिकायत पाई है। एक मीडिया हाउस कहते भाई कि भाई हमने सर्वे करना इम्पोर्टेंट, हमें जानकारी मिली और ये देखो कमी आई है। कमीशन की ड्यूटी है भी कोई जाँच करवा के करो मेरे बात। आप तो उलझ रहे हो, एफिडेविट दो। अब कहने का मतलब है सिस्टम बन रहा है। अच्छा काम भी जो होता है ना, वो जनता की दृष्टि के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर ये कहते नेता प्रतिपक्ष को नहीं, पक्ष को, तमाम पार्टियों को बुला के हम चाहते पूरे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी हो लिस्टों के अंदर। आज तक तो फिजिकल बनती थी और IT आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। हम चाहेंगे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो अभी तक कई जगह फर्जी नाम, कई जगह नाम कट जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा इलेक्शन के दरमियान, पोलिंग के दरमियान कई लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं, जाते बूथ पे नहीं आपका नाम, यानी आप पड़ोस बूथ में जाओ,
फिरते रहते तमाम बीमारियाँ खत्म हो सकती है। इतना अच्छा आज जमाना आ गया, जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, वो आपका लागू हो गया है। अब बताइए, उसमें आप सब पढ़े बात करते हैं, चुनाव के 1.5 महीना पहले आप ऐसा ही करवा रहे, ऐसा ही आप बिहार, अरे आप साल में पहले करवाते, 1.5 साल पहले करवाते, टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये तमाम बातें जो हो रही है देश की, आपके सामने चिंता हम लोग। सर, उदयपुर कांग्रेस की स्थिति जो है, उदयपुर कांग्रेस की स्थिति अशोक जी गहलोत की नजर में क्या है? आपने आपके कार्यकाल में ना तो यहाँ पर यूआईटी का कोई आजकल मैं बात सुन लीजिए, निगम का नेता बनाया प्रतिपक्ष का। सुनिए, आजकल मैं एक बात सब रहे थे जो आप शेयर कर रहा हूँ, ये पार्टी वालों को कहता हूँ, मीटिंगों में कहता हूँ, इस देश को जो कांग्रेस की विचारधारा की, तो यहाँ पर कांग्रेस को सुनिए मजबूती क्यों नहीं देते आप? आपने क्वेश्चन कर दिया। इस देश को जो कांग्रेस की विचारधारा है, देश को मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मजबूत होना इसलिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए नंबर 3, उसके तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सब मतभेद भुला करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये मेरा जवाब है। सर, राहुल गांधी जी बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको आशंका है कि राजस्थान में भी इस तरह के कोई केस कभी हुए होंगे? या अभी तो केस स्टडी इसके साथ एक सवाल और जोड़ दूं। 5 जिले लिए, उसमें 2 जिले राजस्थान के लिए आगे यहाँ चलती जाएगी, जिनको कहाँ क्या मिलता है। कल मदन राठौड़ यही थे, उन्होंने कहा अगर हम वोट चोरी करते और हमको हराना होता तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी जैसे को हराते, और अगर वोट चोरी की होती तो ये लोग हारते, छोटे छोटे लोगों को नहीं हराते। तो मदन राठौड़ बड़े भले आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। वो उनको मुख्यमंत्री चाहिए, वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक घटना मैंने देखी, वादा कर दिया था मैं छात्रों से, वो जो क्या नौकरी वाले लोग थे, कौन जाता वो भूल गया उनके, और उनको अनाउंस कर दिया कि मैं खुद आऊँगा धरने पे, ट्रांसफर आपका काम होता है। और उल्टा हो गया वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी ने पैसा उल्टा कर दिया। तो ये तो नहीं होना चाहिए, घर में बैठ के बात कर लेते हो, तो भाई देखिए ये संभव नहीं होता। कई बार मुख्यमंत्री होता है और पार्टी का अध्यक्ष होता है, उसका दृष्टिकोण अलग, फीडबैक होता है, सीएम के अलग होता है, तो समझा देते अपने अध्यक्ष को, आप मत बोलो, इससे आगे मत बढ़ो, खाली मिल लो, बात कर लो, ले लो प्रार्थना पत्र, ले लो उनसे बात सुन, और हमने कल नहीं कर दीजिए, हम उसको और एग्जाम नहीं करेंगे। अब कितनी बड़ी उनकी बेइज्जती करी हुई है, तो वो मदन राठौड़ रोज बोलते रहते हैं, मुझे पता है, तो पता नहीं कि संदर्भ में बातें कही है, तो वो उसका मैं क्या जवाब दूँ? सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो हाईकोर्ट ने फिर वापस कह दिया कि नगर निकाय के चुनाव पंचायतों की और नगर निगमों के और नगर पालिकाओं ये बार टलते जा रहे हैं, और अभी भी हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस आ गई। क्या आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये पिछले 15-20 साल में, 25 साल में कई सरकारों ने प्रयास किए हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हम ज़्यादा चुनाव पोस्टपोन हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया पोस्टपोन नहीं होंगे, ये चुनाव जो संविधान में लिखा हुआ है 5 साल के बाद में होने ही है। किसी सरकार की बात नहीं मानी है, उसमें हम भी शामिल हैं। जो स्ट्राइक हुई थी कर्मचारियों की, आपको याद होगा मेरे वक्त में, उस वक्त में हमने कहा कर्मचारी स्ट्राइक में तो चुनाव कैसे करवाना है, तब भी हमें मना कर दिया गया हाईकोर्ट से, चुनाव अमुक करवाना। स्ट्राइक में हमने चुनाव करवाए, फॉर्चुनेटली चुनाव जीत गए, वो अलग बात है, पर मतलब चुनाव हमने करवाए। कर्मचारियों को कुछ कर्मचारियों से मिला होगा, और टीचर का मिला होगा, और किसी का मिला होगा, बट चुनाव शांतिपूर्ण तरीके हो गए। तो ये प्रयास कर रहे हैं, इनको चाहिए कि जनता में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया, कि नौबत नहीं आनी चाहिए, इनको चाहिए चुनाव घोषणा कर दे, तो चुनाव टाइम पे हो जाएंगे, हाईकोर्ट की मंशा मालूम कर दे, और चुनाव की आगे प्रक्रिया होती है, आगे बढ़ना चाहिए। कन्हैयालाल जी के घर पे गए थे आप, कन्हैयालाल जी के घर पे? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सलाह कर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं अभी, और वहाँ सरकार ने बनाई कमेटी, क्योंकि चौधरी राजस्थान गए हैं, वो चेयरमैन है उस कमेटी के, तो कांग्रेस का भी जो है, हमारे जो मेंबर होंगे, वो
कोई रिपोर्ट नहीं आई। कन्हैयालाल जी के घर पे आप गए थे, परिवार के लोगों से मिले, किस तरह की बात हुई? और केस को लेकर उनका ये कहना है कि लोग 2 आरोपी को जमानत भी मिल गई है। देखिए, ये केस बहुत संगीन केस था, बहुत संगीन केस था। इसमें जो विपक्ष तत्कालीन विपक्ष था, उन नेताओं ने बहुत भारी गलती की, उसने गुलामी कराया ही नहीं थी। जो केस आज हुआ, कल चले गए हैदराबाद, जाना नहीं चाहिए। हो सकता है वो केस इतना संगीन था कि कुछ भी हो सकता था, प्रदेश के अंदर भी उनका भी। हम सब काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए 24 घंटे में। चीफ सेक्रेटरी का है, डीजी पुलिस का, उनके घर गए तो पूरा मोड़ा माहौल था, देख रहे। और फॉर्चुनेटली 2 घंटे 3 घंटे में गोली पकड़े गए। अगर वो भाग जाते तो आप बताइए क्या होता, लोगों में कई रिएक्शन होते। हिंदू मुस्लिम तो था ही था केस। वो मैं पौड़ी हट के बाद भी आपसे करूँ, वो केस को मैं बहुत ही मानता हूँ कि बहुत ऐसा केस था जिसमें तत्काल कार्रवाई और तत्काल विश्वास कॉन्फिडेंस पैदा कराना आवश्यक था जनता को। हम लोग आए आप उनके घर गए, लंबी सीटिंग गए, बैठे 2-3 घंटे मुझे पकड़े गए आपको मालूम है। और हमने जो है वो रात को केस दे दिया उन्होंने, NIA रात को। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एजेंसी हो और बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, एफिशिएंट एजेंसी मानी जाती है। तो हमने कहा हो सकता है कि वो एनुअल अंतर्राष्ट्रीय भी हो, इधर ले जाऊँगा केस को। हमने कुछ नहीं कहा। आज आप बताइए 2-3 साल हो गए केस को, 3 साल में वो एजेंसी इतनी क्रेडिबल एजेंसी है, वो चालान तो पेश कर दिया, कोई 100, 150, 200 166 गवाह उसके अंदर है। अभी 15 गवाह भी नहीं हो पाए। अभी उनके बेटे का जो गवाह वो गवाह है, उसके टुकड़ों में अब थोड़ा बहुत दिया है, उसको लेने बाकी है। एक आदमी जो बाद में उसको बेचारे को हो गया, वो स्ट्रोक हो गया, तो हमने उसका भी ध्यान रखा भाई ये मुख्य गवाह है, तो उनके लिए हमने उसको फाइनेंस भी करवाया, इलाज भी करवाया। डॉक्टर भेजे जयपुर से, मैं तो भूल गया था, परिवार लोगों ने याद दिलाया साहब आपने डॉक्टर जयपुर से भेजे थे, तो मुझे याद बाद याद आया मुझे। तो हमने उसको बचाया। वो स्थिति में है बयान देने की, बयान देने वाला। तो ऐसी लापरवाही मैंने किसी जगह देखी नहीं। अभी अमित शाह जी आए थे 2-3 महीने पहले, तब मैंने ये बात उठाई थी कि चुनाव में तो आप सब ने खूब प्रचार किया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अन्य नेताओं ने। 5 लाख बनाम 50 लाख, 5 लाख हिंदू को कन्याधारी परिवार, 50 लाख मुसलमान। चुनाव हमें हरवाने के लिए ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था, जिसमें वो कामयाबी हो गए। कामयाबी हुए वो, क्योंकि ये बात जनता में फैल गई। जनता हर चीज़ ध्यान रखती नहीं है कि भाई आज क्या हो रहा है। आम लोगों के दिमाग में, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो समझदार माने जाते हैं समाज के अंदर, उनके दिमाग में बैठ गई 5 लाख ही दिए, इनको तो 50 लाख दे दिए मुसलमान। ये उस वक्त माहौल बन गया था। हमारे हारने के कारणों में एक कारण ये भी था जो आपने क्वेश्चन किया कि 5 लाख बना 50 लाख। बताइए आप, आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को मिला इतना बड़ा, वो मिला कन्याधारी परिवार, दोनों बच्चों को नौकरी। मैंने पैकेज में एक बच्चे को नौकरी मिली थी, दोनों को दिए। 50 लाख में 51 लाख दिए, 51 लाख दिए। और साथ में 2 घंटे 3 घंटे पकड़ लिए मुझे को। 2 बच्चे जो पीछे भागे थे उनके, वो पुलिस वाले और सब मान नहीं रहे, तब भी हमने नौकरी दे दी उनको। दोनों बच्चों जो भागे उनके पीछे मोटरसाइकिल पर जाते नहीं। बहुत प्रेशर में थे सर दोनों बच्चे। वो जो दोनों लड़कों ने पकड़वाया था उनको, जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो बहुत प्रेशर में है लड़के। दबाव में, दबाव अभी भी है। अच्छा, तो आप बताना मेरे को अलग से, मैं बात करूँगा डी पुलिस। तो कहने का मतलब यार ये केस में क्या है कि रहस्य है। और मेरा जो आरोप है वो है, क्या रहस्य है कि भाई इतना बड़ा मामला देश भर में चर्चा में आ गया, हमने अच्छे ढंग से उसको टैकल किया, जो पूरा मुल्क जानता है
कि भाई किसी प्रकार से शांति नहीं, दंगे नहीं बढ़ते। उस केस में केस आपने ले लिया, आपने लेते तो हो सकता हमारे को दोष लगता, आपने केस ले लिया। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने में 7 बार में फैसला हो जाता, चाहे आजीवन कारावास हो या फांसी हो, फैसला हो जाता। आज क्या कारण है 2 साल 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, कितना हो गया? 3 साल बताइए। 3 साल में NIA केस ले गए, उसके बाद आज तक कुछ नहीं है, उसका आगे नहीं बढ़ रहा केस। तो मेरा आरोप था कि ये दोनों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मर्डर किया, दोनों बीजेपी कार्यकर्ता थे। वो मेरा आरोप मुख्य रूप ये है, तुमने उनको थाने छुड़वाया था पहले, आज तक इन्हें खंडन नहीं दिया। मैं आरोप 50 बार लगा चुका हूँ कि भाई आपने उनको छुड़ाया, आप एक कार्यकर्ता थे, फोटोग्राफ आपके साथ में उनकी है, फोटोग्राफ है किसी की हो सकती है, खाली फोटो में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छुड़वाया गया, इनके प्रपोज के कुछ थे मेंबर थे, आपको मालूम होगा वालों को। आप बताइए क्या कारण है कि बोल नहीं रहा? अमित शाह जी आए तो मैंने आरोप लगाया, मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह जवाब देंगे इसका, भाई NIA केस क्यों, क्या होता है, कोई आरोप लगता है, सरकार जिसकी होती है वो तैयारी करके आता है। जब मैं कहीं जाऊँगा जिले के अंदर, उदयपुर आ रहा हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं मीडिया वाले, मैं तैयारी करके आऊँगा जयपुर से, भाई ये बर्निंग इश्यू है। तो वो गृह मंत्री देश के हैं, तो गृह मंत्री तो भाई जब मैंने आरोप लगा दी पहले ट्वीट कर दिया, तो कम से कम इमीडिएटली मालूम कर देते भाई ये आरोप मेरे पे पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। हमारे चुनाव हमने इसको इशू बनाया, चुनाव मैंने कहा कुछ जवाब बोलेंगे कि नहीं NIA के देख रही है या पता नहीं कार्रवाई करेंगे, हम लोग मॉनिटर करेंगे, कुछ भी नहीं, एक सब नहीं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमको 25 तारीख को, फिर कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आप आ रहे हैं, कम से कम इस केस के बारे में, क्योंकि केस इशू आपने बनाया था चुनाव के अंदर, ये मौका आपके सामने, आप स्पष्ट करें भाई केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। पारिवारिक फील्ड में ही है, सब पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहा, बयान मेरे भी नहीं हो पा रहे हैं, टुकड़ों में लिए 2-3 बार लेना बाकी है बना। ये रहस्य है कि जो आदमी को स्ट्रोक आ गया था उसको बचा दिया हम लोगों ने, बोलने की स्थिति में वो बयान दे सकता है, बयान रहस्य है, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, रहस्य है। और आप खुद देखिएगा, आप इशू बनाइए इसको। तो इन्होंने PM से मिलने का एक गंभीर मुद्दा है। 44 साल से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के पिछले इसका 44 जवाब साल मैं से दे चुका, इसका जवाब मैं दे चुका, मुझे मालूम है। मैं बता रहा हूँ, बीकानेर में आंदोलन चल रहा, कोटा में चला, उधर में चला, तो चला नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चला, ठीक है। उससे भी मैं आया उधर को, तो तो भाई इसमें क्या 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 विचार, तो मैंने उनको ये कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब आपका जोधपुर हाईकोर्ट जो था, उस वक्त में आंदोलन हुआ था, जब जयपुर जा रही थी बेंच, ठीक है। आप मेरे कुछ लोग याद होगा जो सीनियर लोग शायद, मैं NSU के अंदर था, कांग्रेस अधिवेशन शाम के अंदर, तब भी मैं जाके इंदिरा जी से मैं जाके भिड़ गया, मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं गया। मेरे जोधपुर के अंदर तो वहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच जा रही, जयपुर जा रही, तो बहुत रिएक्शन है, जब रिएक्शन होता है, बहुत भयंकर रिएक्शन है, तो आप इसमें इंटरवेन करेगा, ये मैंने कहा। और वो फोटो जो थी, वो फोटो मैंने भेज दी जोधपुर, जानबूझ के पॉलिश करने के लिए, पॉलिश में ना, तो पॉलिश में तो उसका लाभ मिले, तो मैंने वो फोटो भेज दी जोधपुर में, अखबार ने मेरी फोटो छाप दी, खूबार आया हुआ था जोधपुर के अंदर उस वक्त में, और सारे वकील और सब फोटो लगाए थे, और देखा अशोक तो हमारे लिए पैरिंग कर रहा है, तो मेरी दुकानदारी को जम गई वहाँ। तो भाई ऐसे बड़े मुद्दे में हम तो लॉ मिनिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, कानून मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, पर हमारा जो कार्यकर्ता है जोधपुर का जहाँ जन्मा, वो ठेठ इंदिरा गांधी में पहुँच गया है। तो इस प्रकार राजनीति में मैंने कोई हमेशा पैरवी करी उस केस को लेकर, जाने नहीं देते हैं, उसका अभी तक भी वहाँ पे धरना हो रहा है।
जोधपुर में। आज उस बात को हो गए कितना साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से कि इमरजेंसी की बात है ये 25 साल तो वो, तो 50 साल लगभग हो गए। अभी वो इस तरह चल रहे हैं, धरना दे रहे हैं वहाँ पे बेंच वापस लाओ। तो मैंने उस पर भी कहा था, मैं कहा ये ऐसा मुद्दा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने और वो मतलब भारत सरकार जाने क्या करता है। तो मैं इसमें एक पार्टी बहुत बड़ा बना हुआ हूँ, बन गया तो ठीक है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है, सर। आपने सर पार्टी आपने मिलन बन से गए। जो भी 2 लेडीज मिली हैं, सुखाड़िया विश्वविद्यालय की 2 लेडीज आपसे मिली थी, वो दोनों संविदा कर्मी हैं और ठेका कर्मी हैं। आपने अपने शासनकाल में संविदा और ठेका कर्मियों के लिए कंफर्म करने के लिए रूल बनाया था, आयोग गठित किया, मगर आज तक भी उस पर कोई उसको मैंने उनको कहा है जो आप मुझे कह रहे हो ना। देखिए हमारा इतना बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, जैसे प्राइवेट टीचर का किया था राजस्थान में, इतिहास में कहीं नहीं है। सुनो भैया, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। प्राइवेट टीचर थे स्कूलों में, कॉलेज के, हमने उनको सरकार में ले लिया। हिंदुस्तान में कहीं हुआ क्या? जितने 15,000 पे शोषण हो रहा था उन लोगों का, 80,000, 90,000, 70,000 तनख्वाह मिल रही है और पेंशन मिल रही है ऊपर से। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो आप कह रहे हो संविदा कर्मियों का, करीब 1 लाख से अधिक लोग हैं देश राजस्थान में। संविदा और ठेका दोनों, संविदा और ठेका दोनों। मैंने तो हमने फैसला किया कैबिनेट में, इनका एक रूल बनाया भी 5 साल से काम किया है कुछ था, इसको हम लोग सब परमानेंट करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला था ये भी, उन सबका भला हो जाता। अब वो सरकार बदल गई तो इनको तो इन बातों की चिंता ही नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे दुख भी है कि गवर्नमेंट में जो होता है, देखो काम सब होता नहीं होता, अलग मांगे सब पूरी होती नहीं, अलग बात, पर चिंता होना अलग बात है। आज गवर्नमेंट बैठे हुए लोगों को, मंत्रिमंडल लोगों को चिंता होने की पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, हर सब नहीं होती है। जब मैं बढ़ रहा हूँ पर ये तो होता है चिंता। इस गवर्नमेंट में चिंता करने वाला कोई नहीं है, पब्लिक को तकलीफ ही हो रही है। वरना क्या कारण है, वो ठेला जो था अन्नपूर्णा योजना का बंद क्यों हो जाता, फोटो बदलते खाली, इसका क्या मतलब हुआ? वो चिंता किसी मंत्री को नहीं है, कोई मंत्री नहीं कह सकता था कैबिनेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये आप फोटो बदल दीजिए, इसी मंत्री को कर रहे हो, इतनी पब्लिक स्कीम है, पब्लिक की, गरीबों की। तो ये सरकार की स्थिति बनी हुई, क्या कहें। संविदा कर्मी क्या भुगत रहे बेचारे, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। अरे मैं रहता हूँ अस्पताल के अंदर, तो महिला बेचारे आए थे ठेका पड़ता वाली, उदयपुर के अंदर आती है, SMS में आती है, जोधपुर में आती है। अब उनको 5-6 हज़ार मिलते हैं, 8-10 हज़ार मिलते हैं। ठेकेदार पूरा शोषण कर रहा है उनका। उनके लिए हमने सोचा, इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। वो तमाम मेरी जो स्कीमें थी वो फिर तो आप देखते हो सरकार बदल गई तो रुक गई मामले। तो मुझे दुख की बात का है, जहाँ मौका लगता मैं CM को पत्र लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई कि कोई जवाब आए, जवाब नहीं आते, वो भी एक अलग बात है। पूर्व मुख्यमंत्री पत्र लिखे, उस पत्र की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर जैसे मैं उधर आया हूँ, अब सब बातें मैं जो मुझे मिलेगा, अभी मैं उदयपुर में हूँ, डूंगरपुर कर गया हूँ, कपरन जा रहा हूँ, चित्तौड़ जाऊँगा, भिलवाड़ा जाऊँगा, तो मुझे ज्ञापन तो देंगे 5, 7, 10 पीछे तो, पर आप लोगों की दुआओं से मतलब जो है अभी तक दुकानदारी चल रही है। दुकानदारी चल रही है। क्या जाऊँ मैं, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मिल रहा है। अगर लाल बत्ती आ जाती है राइट और लेफ्ट, जो देखते हो इतने खुश होते लोग, स्कूल में महिलाएं पुरुष बैठे हों, टू व्हीलर पे या कारों में हो बच्चे, आप सोच सकते, ये मेरा पूंजी है। ठीक है, ये पूंजी में काम करना चाहता हूँ सरकार में दबाव बनाने के लिए। इस पूंजी को मैं लिखता हूँ, लेटर लिखता हूँ, डालकर वो ये भी आ गया है। आप लोग यही यूज करो, हाथ खड़े करो, कौन करना चाहिए, सबको करना चाहिए पूरा। आपको खाका 50 साल पहले का भी ये जो अंगों का जो क्या कहते एटॉमिक पावर लग रहा है, कल मैं बैठा था गाड़ी में डूंगरपुर के अंदर, तो मुझे याद था मैंने कल उदयपुर में कह दिया था कि मैं जब मुख्यमंत्री था
वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर, तब ये हम लोगों ने उस पर प्रस्ताव रखा। तो मेरे कन्फ्यूजन था कि वाजपेयी थे या मनमोहन सिंह थे। मैं 3 बार बना तो कौन से पेड़, तो बात चल गई। तो मैंने यही किया, क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया वो घोघरा नहीं मुझे घोघरा मेरे साथ ही गाड़ी में चल रहे, तो उन्होंने कह दिया था आपने 9-10 के बजट के अंदर ही बोलता उसको एविडेंस देखे एम पी होगा, तो उसने मुझे कह दिया। अब मैंने यही किया। वास्तव वो 16 जो वाजपेयी वक्त की बातें थी, वास्तव में वो 9-10 के अंदर मैंने बजट के अंदर घोषणा कि भाई हम लोग पूरी तो हम तो नहीं कर सकते, भारत सरकार के जो एटॉमिक एनर्जी का एक PSU है वो कर सकती है, जो करती है। तो उसमें लिखा हुआ था भाई कि आपने ये घोषणा करी थी कि भाई, और उसकी लैंग्वेज भी आ गई थी। मतलब आप आश्चर्य करोगे जो मैं बोला हूँ वहाँ हाउस के अंदर, उसकी लैंग्वेज भी आगे आगे बोलो वहाँ पर, और पूरी रमन आएगी उसके अंदर। फिर वो बोल गया हमारा एक अर्जुन बामणिया किताब, तो आप लोग 87 के अंदर सुनिए आप, 87 उसके पहले 40 साल पहले, कि उस वक्त में ये जमीन रिजर्व हो गई थी एटॉमिक पावर प्लांट को 87 में, और उसमें कब्जे हो रहे थे। इसलिए मुझे याद है बचपन में कि उसका वो बचा रहे थे भाई यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट लगेगा। अब मैंने यही किया वापस आ गया, 87 में आ गया कि जमीन को ये उस वक्त में ये मार्क कर ली गई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट है, पूरी क्रांति हो गई है। ये सेक्युलर का बना ये बना देगा मेरे ख्याल से, क्या ना, मतलब पूरा अभी उदयपुर हिस्ट्री ले लो आप, कुछ भी देवासी बना ले लो। सर एक फेवर आपसे चाहते हैं विधानसभा में कि भाई आयड़ में जो क्या इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, बताओ क्या चाहते हो? आपसे फेवर चाहते हैं फेवर? जी, कि आप एक प्रश्न हमारे लिए उठाए विधानसभा में कि आयड़ में इतना बड़ा घोटाला जो हुआ, आयड़ कम नदी से में कम 75 करोड़ रुपए की लागत आयड़ नदी में सौंदर्यीकरण के नाम पर लगी गई, जो हर बार पानी आता है भेज जाती है, पर यहाँ के नेता जो मानते हैं। आज आपने मुझे बताया, मेरे साथ में जिला आज की तारीख में भी वहाँ भराव डाला जा रहा है। मुझे लिख के दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप खाली एक पॉइंट लिख के दूँगा पूरा मैं करता हूँ, और जूली साहब को कहूँगा मैं जी। वो भी इस मामले को। सर वो स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट ही नहीं था, उसके बावजूद उसको स्मार्ट सिटी का 75 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। एक बार बताऊँ आपको, मुझसे कितना बोल होगा? सर आप तो उम्मीद रखते हैं आप। मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर हैं आप, वागड़ भी गए थे, वहाँ पर कांग्रेस को लेकर क्या देखा? आप कहते हो ना कि आपकी पूंजी, आप कह रहे हो ना आपकी पूंजी है, आप कह रहे हो ना आपकी पूंजी है, इसलिए तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं। क्या क्वेश्चन था आपका? आयड़ नदी के अंदर स्मार्ट सिटी नहीं हो, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं होते हुए भी इसको स्मार्ट सिटी में। मुझे बताओ आप, दो बातें। प्रधानमंत्री मोदी जी मैंने 14 के अंदर और कहा हर मेंबर पार्लियामेंट एक गांव लेगा हर साल लेगा। आज हर साल मतलब 11 साल हो गए, कोई MP जो 2 बार 3 बार बन गया तो 11 गाँव हो गए। एक गाँव भी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री खुद का गाँव भी कोई विकसित हुआ है क्या देश के अंदर? कोई चर्चा करता है क्या उसकी? चर्चा नहीं करती। उसी रूप में स्मार्ट सिटी का नाम इतना स्मार्ट होता है कि हमने उत्तर स्टेट में दिया था, उदयपुर आ गया, कोटा आ गया, जयपुर आ गया, अजमेर, जोधपुर को छोड़ दिया आपने, हमारा अन्याय कर दो। अब बताओ आप मेरे को जिनको किया स्मार्ट सिटी में, वहाँ क्या हुआ? कोई स्मार्ट सिटी बनी देश के अंदर? ये बनी है क्या? तो बताइए आप। तो ये जो औरा बनना अलग बात है, काम होना दूसरी बात है, काम होना दूसरी बात है। पर मैंने जो मेडिकल में किया है, आप सोच नहीं सकते, इतनी स्कीम में इतने डिपार्टमेंट खोल दिए, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। दवाएँ फ्री, ऑपरेशन फ्री, डायलिसिस फ्री, क्या कहते हैं हमारे फ्री, कोई कल्पना कर सकता है क्या? गरीब आदमी। मैं गया अभी एक हॉस्पिटल के अंदर जो अहमदाबाद की ब्रांच है जयपुर में, नाम भूल गया तो चैलवी ठीक है, तो सैलवी हॉस्पिटल गया तो मैं एक गरीब आदमी था, तो वो कहने लगा था मैं जो इसके अंदर घुस पाया हूँ वो आपके यहाँ घुस पाया। क्या बात कर रहा हूँ, कितना मतलब क्रांति हो गई मेडिकल के अंदर, कितना गरीबों को फायदा हुआ। जहाँ मेरी खोपड़ी खुल गई, ऊपर से पड़ गया कोई पत्थर, साहब 1.5-2 लाख रुपये मेरे बच गए, फ्री में इलाज हुआ।
सही है सर। क्या क्या मैंने नहीं किया। सर इतनी अच्छी योजनाओं के बाद भी हार गए सर, ये बहुत बड़े दुख की बात इन नहीं है। जनों के लिए भैया सर मेवाड़ आरोप लगाए हमारे ऊपर 5 लाख में 50 लाख। सर अब वो लाल डायरी 5 लाख 50,000, वो लाल डायरी कहाँ गई? अब तो प्रधानमंत्री जी को वो लाल डायरी कहाँ गई है? और वो आपका ये 50 लाख 5 लाख कहाँ गया है? मतलब ये क्वेश्चन अपन भी नहीं पूछते। पहले पत्रकार क्या करते थे, स्टोरी भी लिखते थे। आपका कसूर नहीं है, मुझे पता किसका कसूर है। कहीं मतलब नहीं कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि पहले लिखते थे पत्रकार, अब असली उनकी वो होती थी दिमाग। न्यूज़ बनना एक बात है, आप आए वो नीचे उतर रहा था ऊपर चढ़ रहा था, ये तो न्यूज़ हो गई। पर वो असली बात होती है भाई कि समाज में क्या हो रहा है। इस मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने वादा किया था, और वादा क्या 1.5 साल के बाद में स्थिति स्टोरी अलग बनती है, स्टोरी होती है वो। उससे मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक के अंदर कि भाई हाँ मतलब ये बात तो ठीक लग रहा है। वो लिख रहे हो क्या आजकल आप? उनसे सवाल जवाब कर दो, नोटिस से निकला लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो सवाल क्या? करो, नोटिस से निकला देते हो, हैं? नोटिस से निकला देते हैं। फिर सवाल नौकरी से करते निकलवा नोटिस देते से निकाल हैं, देते हैं। सवाल करें तो नौकरी से निकलवा देते हैं। आप क्यों बोल रहे हो? आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना। सर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। मेरे घर पे एक बार मैंने खाना दिया ये तो सब पत्रकारों बनाया, कोई मतलब कोई कांग्रेस बीजेपी कवर करो मतलब नहीं, सभी को मतलब जब एक अखबार है बांटो पत्रिका आया बात करो जो भी है, तो हम अगर 15 पत्रकार सबको बुला ले, इसमें क्या खाना था ये पहले की बात है। एक अखबार के मालिक ने अपने संवाददाता का तो किसको पूरे खाने में गया, नौकरी निकाल दिया उसको, बताइए आप, नौकरी निकाल दिया बेचारे को, खाना खाने गया, कॉमन खाना था, वो गुप्त मीटिंग तो थी नहीं, और वो एक बार आएगा हम लोगों के खिलाफ में अभियान चलाए हुए रहते हैं, चलता है। सर आप मेवाड़ वागड़ के दौरे पर हैं, वागड़ में भी आप गए, यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थिति वागड़ में जो बनी है पिछले चुनावों से लेकर अभी तक, उसको कैसे देख रहे हैं सर? जो स्थितियाँ कांग्रेस की बन रही है मेवाड़ वागड़ में चुनावों में जो बनी है, तीसरा मोर्चा उधर एक्टिव है, तो क्या कांग्रेस आगे? देखिए उसको हम लोगों ने बात कल भी करी है, लोगों से भी वो चाहते हैं कि मैंने कहा शुरू में कहा आपको, कांग्रेस इस देश को आवश्यक, जब सबका फर्ज बनता है सब मतभेद भूल के एकजुट हो जाओ, और मुझे वादा भी है कई नेताओं ने कम वापस भी करोगे, तो मुझे उम्मीद है कि मेवाड़ में कांग्रेस मजबूत होगी और सब ठीक। सर